गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट नामा के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी का एक्सरसाइज 6 के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सही आंसर सीखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, ट्रांसफ़र आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बांधता है कहलाता है। ट्रांसफ़र आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बांधता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, एंटीकोडोन कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे है, प्रारंभम कोडोन है। प्रारंभन कोडोन है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभम कोडोन जो होता है वो UAG होता है। प्रारंभम कोडोन जो होता है वो आपका। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपसे पूछ रहा है क्या कि एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्प्लाइसिंग। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, वो पूछ रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, यानी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है पॉलीमर यानी बहुलक है किसका? तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है या फिर न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपसे पूछ रहा है कि प्रोटीन में संश्लेषण में अमीनो अम्ल का अनुक्रम किसके अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, mRNA। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, BDNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? BDNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 होते हैं। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस DNA अणु में प्यूरिन होता है? यानी किस DNA अणु में प्यूरिन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा जी, यानी एडेनिन और ग्वानिन। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है कि DNA के पायरीमिडीन में पाया जाता है। तो DNA के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? 2 चीज़ पाया जाता है, थाइमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी जाति के लिए निम्न अनुपात स्थिर रहता है, यानी किसी जाति के लिए ये कौन सा अनुपात स्थिर रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, G+C/A+T, ग्वानिन प्लस साइटोसिन बाय एडेनिन प्लस थाइमिन, इसका मतलब हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे कि DNA डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। DNA डबल हेलिक्स मॉडल दिया है किसका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एवं क्रिक ने। अब आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन होता है? न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंधन होता है। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछ रहा है कि आरएनए में किस प्रकार के क्लोबर लीक के समान संरचना होती है? आरएनए में किस रूप में क्लोबर लीक के समान संरचना होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, tRNA। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के
अनुकूली विकरण इनमें से किसका उदाहरण है? ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपसारिक क्रम विकास। अब है क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 14 में है यूरेसिल संबंधित है। तो यूरेसिल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरएनए से संबंधित है। अब है क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है। अनुवादन या स्थानांतरण में क्या बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरएनए बनता है। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें पूछ रहा है आपसे प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है। प्लाज्मिड के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका सही है आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि न्यूक्लियोसाइट है। न्यूक्लियोसाइट किस चीज़ से बनता है? तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियोसाइट में दो चीज़ होता है, नाइट्रोजनक क्षारक और शर्करा। ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाता है? तो न्यूक्लियोसाइट बनाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है ओकाजाकी खंड है। ओकाजाकी खंड है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीडिंग स्टैंडर्ड पर डीएनए के छोटे खंड। लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन गलत जोड़ी है? तो गलत जोड़ी कौन सा है? तो थायमिन और यूरेसिल जो डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है ये गलत जोड़ी है, बाद बाकी ये तीनों सही जोड़ी हैं। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रतिकोडोन स्थल स्थित होते हैं। प्रतिकोडोन स्थल स्थित होते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीआरएनए पर। अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? तो डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का कितना प्रतिशत होगा? तो इसका सही आंसर है 32 होगा। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है लैक ऑपरेशन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है। लैक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटर से। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा के अंतर्गत आता है। आणविक जीव विज्ञान सेंट्रल डोगमा के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। 24। क्वेश्चन नंबर 24 है बीडल एवं टॉटम का न्यूरो क्रॉस पर किया गया महत्वपूर्ण सिद्ध करता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक एंजाइम एक जीन उत्पन्न करता है। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए जुड़ता है कहलाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राही। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 26 है N14 तथा N15 में डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति की प्रयोगशाला पुष्टि की गई तो इसका सही आंसर है मिल्सन एवं स्टॉल के द्वारा। अब है क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके स्क्रीन पे है एक आनुवांशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किन परिवर्तन के कारण एक जीव परिवर्तन होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आरएनए अनुलेखन पैटर्न। अब है क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके स्क्रीन पे है अनुलेखन के समय यदि डीएनए वलयक के न्यूक्लियोटाइड को एटीएसीजी द्वारा कोडित किया जाता है तो एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड का वलयक होगा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएयूजीसी। अब है क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके स्क्रीन पे है डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो इसका सही आंसर है कि बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। आरएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइटोसिन एवं यूरासिल।
अब है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है, निम्नलिखित में से उस समूह को बताइए जिनमें तीनों में से एक इसे रोकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UAG, UGA और UAA। अब है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, उसमें पूछ रहा है आपसे कि DNA से mRNA बनने की क्रिया क्या कहलाती है। DNA से mRNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस DNA में नहीं होता है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस DNA में नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है यूरासिल। अब है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें है DNA एवं RNA की भिन्नता है। DNA और RNA की भिन्नता है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइबोज रहने के कारण। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 64। क्वेश्चन नंबर अब आपके स्क्रीन पे है 36। 36 में लैक ऑपरेशन किसका प्रतिनिधि है, तो लैक ऑपरेशन जो होता है इनमें से तीनों, यानी अनुदेशी जीन क्रियाविधि, दमनकारी जीन क्रियाविधि, गृह संचालन जीन संरचना का, और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला आंसर सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, ओपरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। ओपरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैकब तथा मोनड ने। अब है इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो 38 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग दोनों होता है, DNA टाइपिंग और DNA प्रोफाइलिंग, यानी ए और बी दोनों जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। तो ये था क्लास 12 के बायोलॉजी की एक्सरसाइज 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आपको 9 से लेकर 12 तक के प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर और हर चीज़ सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, और एग्जाम और से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा वो इस चैनल पर उपलब्ध होगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा 9 से लेकर 12 तक के वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देंगे या पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो उनके साथ ये चैनल शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।